बोलिए सद्गुरु देव की जय। ज्ञान चौतीसा की चौपाई 11 चौपाई। अज्ञान के कपाट खोलो। टा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश कर रहे हैं कि टट्टा बिकट बाट मन माही, खोल कपाट महल मो जाही। रही लटापट जुट ते ही माही, हो ही अटल तब कतहु न जाही। टट्टा बिकट कपाट किसको कहते हैं? कौन सा दरवाजा है यहाँ? ज्ञान के दरवाजा। हाँ, ज्ञान का भी दरवाजा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कौन सा दरवाजा बता रहे हैं साहेब? अज्ञान का। अज्ञान का कपाट। छत्तीसगढ़ में कहते हैं कपाट खोलो, यही है कपाट। ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, सदगुरु कबीर साहब का। आए रहे जरूर छत्तीसगढ़। साहब कह रहे हैं कि कपाट, कपाट का अर्थ है किवाड़, फाटक, अज्ञान, और महल है स्वरूप स्थिति। लटापट जिस किसी प्रकार, कहते हैं लट्टेपट, कहते हैं ना, यही का शब्द है ये भी। लटपट आए हम, यानी किसी प्रकार, जिस किसी प्रकार। अब गुरुदेव जी भी आते रहे हमेशा छत्तीसगढ़, इसलिए उनको भी आसान हो गया हर चीज का। हाँ, तो साहब कह रहे हैं टट्टा बिकट बाट मन माही। टा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन के बड़े टेढ़े रास्ते हैं। बिकट यानी टेढ़े, टेढ़े रास्ते हैं। खोल कपाट महल मो जाही, कोई अज्ञान के फाटक को खोलकर स्वरूप स्थिति महल में जा सकता है। टट्टा बिकट बाट मन माही, खोल कपाट महल मो जाही। टा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन के बिकट यानी बड़े टेढ़े रास्ते हैं। बाट यानी रास्ता, बड़े टेढ़े रास्ते हैं। खोल कपाट महल मो जाही, कोई अज्ञान के फाटक को खोलकर स्वरूप स्थिति महल में जा सकता है। रही लटापट जुटते ही माही। लटापटी, लटापटी जिस किसी प्रकार साधक को चाहिए, जिस किसी प्रकार स्वरूप स्थिति धाम तक पहुँचे, जिस प्रकार से उसका काम बने, उस प्रकार से अपने काम को बनाना चाहिए। तो साहब करें साधक को चाहिए जिस किसी प्रकार वो स्वरूप स्थिति धाम तक पहुँच जाए, हो ही अटल तब कतहु न जाही। जब ये जीव स्वरूप स्थिति धाम में अटल हो जाता है, तब इसके पतित होने का अवसर नहीं होता है। जब यह जीव स्वरूप स्थिति धाम में अटल हो जाता है, तब इसके पतित होने का अवसर नहीं रहता है। उक्त पंक्तियों में 4 बातें बताई गई हैं, हम इन पर मनन करें। पहली बात है बिकट बाट मन माही, अर्थात मन के रास्ते टेढ़े हैं। मन ऐसा भुलावन है कि उससे सतत सावधान रहने लायक है। अब हम बैठते हैं ध्यान में, ध्यान चलो बढ़िया कहेगा कि चलो ध्यान कर लेते हैं थोड़ा देर, 1 घंटा आधा घंटा बैठ लेते हैं ध्यान में, सत्संग में चलते हैं। अब बैठ गए ध्यान में तो कहाँ ले जाके पटक देता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की याद वो करवाएगा, पूरी दुनिया में घुमाता रहता है। ये मन का ही काम है, ये मन का ही जंगल है। उस जंगल में जो भूल गया तो फिर दौड़ता रहता है, पता ही नहीं चलेगा कब 1 घंटा बीत गया और कहाँ कहाँ वो घूमता रहेगा। जब वंदना शुरू होता है तब कहते हैं अरे हमारा तो ध्यान ही नहीं लगा। ऐसे लगता है ना, पूरा सोचते सोचते वो 1 घंटा बीत जाता है। ये मन का ही काम है। साहब कह रहे हैं मन के रास्ते बड़े टेढ़े हैं, मन ऐसा बुलावन बन है कि उससे सतत सावधान रहने लायक है। अच्छी बातों का स्मरण करते करते बुरे स्मरणों में पहुंचा देता है। अच्छी बात याद कर रहे हैं, बढ़िया सत्संग की बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उसी में ऐसी चर्चा होने लगती है, मन ही तो है ले गया है, उसकी याद दिला दिया,
गलत चीज़ों की, अब उसकी चर्चा होने लगी, बातें होने लगी। अब उसी में आदमी फिर पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। जैसे रेलवे जंक्शन में विभिन्न दिशाओं की पटरियाँ एक में जुड़ी रहती हैं। रेलवे से, स्टेशन से कितनी पटरियाँ जुड़ी रहती हैं, सब एक से एक ही जगह सब जुड़ी हैं। लेकिन वो सब पटरी भिन्न-भिन्न दिशा में चली जाती है। थोड़ा से पॉइंट बदलते हैं, थोड़ा से ऐसे पॉइंट बदलते हैं, सीधे जा रही है, और थोड़ा से ऐसे पॉइंट बदलते हैं, फिर कौन सी दिशा में चली जाती है? दूसरी दिशा में चली जाती है। ऐसे हम लोगों का जीवन है। जीवन भी कहाँ जा रहा था, किधर, किस रास्ते पर जा रहा था? वो स्वर्ग के कि नरक के रास्ते पर जीवन जा रहा था। लेकिन थोड़ा से बदले, साधना भक्ति में लग गए, बदल गया जीवन। पटरी कहाँ किधर जा रही थी, लेकिन थोड़ा से अपने मन को बदले, चेंज किए, और फिर हमारी पटरी किधर चल गई? स्वर्ग के रास्ते में आ गई, अच्छे मार्ग पर चलने लगी। तो ऐसे जंक्शन में विभिन्न दिशाओं की पटरियां एक में जुड़ी रहती हैं। थोड़ा पॉइंट बदलते ही गाड़ी इधर से उधर चली जाती है। वैसे मन में शुभ और अशुभ, राग और वैराग आदि के संस्कार एक साथ जुड़े हैं। जरा सा सावधान होते ही मन जीव को स्वर्ग से हटाकर नरक में पहुंचा देता है। जरा से असावधान होते ही मन जीव को स्वर्ग से हटाकर नरक में पहुंचा देता है। सारे भवबंधन स्मरण मात्र हैं। सारे भवबंधन स्मरण मात्र हैं। साधक को चाहिए कि वह सदैव सावधानी से स्मरणों को देखे और गंदे स्मरण न होने दे। यदि मन में गंदे स्मरण आ गए हों तो उन्हें तुरंत शत्रुवत समझ करके त्याग दे। साधक इस बात पर सदैव सावधान रहे कि मन के बड़े टेढ़े टेढ़े रास्ते हैं, बहुत टेढ़े टेढ़े पथ हैं, उनसे अपने आप को सदैव बचाना है। जो जितना अपने आप को बचाता जाएगा वो उतना ही अपने जीवन को की ऊंचाई पर चढ़ते जाएगा। और जो नहीं बचाएगा, कभी सोचता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लगे हैं गप में, तो लगे हैं, मार रहे हैं अपनी बातें, हाँक रहे हैं। तो मन अगर नहीं देखेंगे अपने मन को, तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, कहाँ कहाँ की यादें, और क्या क्या हम करते जाएंगे, इसका हमें पता भी नहीं चलेगा। हम पता नहीं कैसे कैसे जगह में जा करके घिर जाते हैं, और कितना गलत गलत काम कर डालते हैं, मन से सोच डालते हैं। और अगर मन को हर समय देखते रहेंगे तो कभी हमसे गलत काम नहीं होगा। कल ही शाम को तो बताए थे, मन बस किया तो सब जग जीता। साहब सदगुरु निर्मल साहब कहे हैं, मन बस किया तो सब जग जीता, अभय राज्य अब कीजिए। अभय राज तुमको मिल जाएगा, एक केवल मन को अगर सोच कर लिए तो। और दूसरी बात साहब कह रहे हैं, खोल कपाट महल मो जाही, अर्थात अज्ञान का फाटक खोलकर ही स्वरूप स्थिति धाम में पहुंच सकते हैं। लोक स्वरूप स्थिति धाम, मोक्ष, आत्यंतिक सुख, परमानंद एवं कृतार्थ अवस्था में पहुंचना तो चाहते हैं, किंतु अपने हृदय के अज्ञान कपाट को तोड़ना नहीं जानते हैं। उसको तोड़ने में वे असमर्थ होते हैं। उन्हें अज्ञान में ही मोह होता है। अज्ञान में ही मोह होता है। बंधनों से मोह करके कोई कैसे मोक्ष पद पा सकता है? सदगुरु कहते हैं कि बंधनों से मोह न करो, अपने हृदय के अज्ञान कपाट को तोड़ो। अज्ञान से मोह करते करते युगों बीत गए, अब इनसे ऊपर उठ जाओ। हमारा एक प्रमाण ही है कि अज्ञान में हम जीते रहे, उसका कारण है कि आज शरीर धारण किए हैं। शरीर धारण किए हैं, ये हमारा अज्ञान ही है। अगर ज्ञान हो गया होता तो कल्याण का काम कर लिए रहते, मोक्ष मिल गया होता, शांति मिल गई होती। लेकिन नहीं किए, अज्ञान में पड़े रहे युगों से, तो आज भी उसका प्रमाण यही है कि आज हमें शरीर मिला है, अज्ञान के कारण ही है। तो हम अनादिकाल से अज्ञान में मोह करते करते आए हैं। साहब कह रहे हैं, अब इनसे ऊपर उठो। रास्ता केवल एक है। यदि जीवन में दुख निवृत्ति एवं परम शांति चाहते हो तो हृदय की विषय वासनात्मक कमजोरियों को दूर करो। विषयासक्ति हृदय का कपाट है, जिसे तोड़कर स्वरूप स्थिति धाम में पहुंचा जा सकता है। कोई भी चीज की आसक्ति बन गई है,
अब उस आसक्ति को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अब बीड़ी ही पीने की आदत है, अब उसकी इतनी आसक्ति है कि छोड़ ही नहीं सकते हैं, आदत बन गई है, अब छोड़ नहीं सकते हैं, तो कैसे हम छूट सकते हैं अज्ञान से? कैसे हम उसकी विषय शक्ति से कोई भी चीज की विषय शक्ति बनी है मन में, तो जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, उस पर कड़ी निगरानी नहीं करेंगे, तब तक हम उसको हटा नहीं सकते अपने जीवन से। वो लगा ही रहेगा जीवन में, और पता नहीं क्या क्या काम वो हमसे करवा देता है। फिर कहते हैं एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। वो तंबाकू खाता था राजा। अब उसका तंबाकू खाने का मन हो गया। अब तंबाकू है ही नहीं है जंगल में, अब कहाँ से तंबाकू खाए? तो अपने मंत्री से बताया, मैं तंबाकू बिना मर जाऊंगा, तंबाकू नहीं लाए हो। बहुत दूर निकल गया था जंगल में, ना कहीं दुकान ना कहीं दुहाई ये नहीं है, अब तंबाकू कैसे खाए? तो वहीं एक किसान खेत में हल चला रहा था। तो अब कहे कि किसान से पूछता हूँ, लाओ मांग लो। अब राजा हो करके किसान से उनको तंबाकू मांगना पड़ा। क्यों? विषय आसक्ति के कारण। इतनी आसक्ति थी कि उसको वो छोड़ नहीं सकते थे, 1-2 घंटे नहीं जी सकते थे, 1 दिन नहीं जी सकते थे उसके बिना। कहे वो हल चला रहा है हलवाहा, उससे मांग लो किसान से। तो गया मंत्री मांगने के लिए, आप तंबाकू रखे हैं? तो कहा कि नहीं, तंबाकू तो चुक गई है मेरी, तंबाकू तो नहीं है। तो कहे हमारे राजा मर जाएंगे अभी। तो कहा मुख में रखा हूँ तंबाकू। तो कहे उसी को दे दो, उसी को दे दो। तो जो किसान था वो मुख से निकाल करके तंबाकू दिया और मंत्री लाया, उसको राजा को खिलाया और राजा उसको खा लिया। बताओ, राजा हो करके वो खा खा सकते थे, लेकिन विषय आसक्ति उनकी जो है, उसकी आसक्ति उसको नहीं छोड़ पाया। वो किसान की मुख से तंबाकू ले करके उसको ला करके थूक निचोड़ दिया होगा बढ़िया से मंत्री, और ला के उनको खिला दिया और वो खा लिए। ऐसे ही जो तंबाकू बीड़ी पीते हैं, सुबह बीड़ी नहीं है तो सुबह सुबह ही दूसरों से मांगने लगते हैं। अब तो आजकल तो दुकान हो गई, गांव गांव सुबह ही दुकान खुल जाती है। पहले कहाँ खुलती थी दुकान? तो सुबह में दूसरे से सुबह सुबह ही भिक्षा मांगने लगते थे, भीख मांगने लगते थे, और सुबह ही मांग करके बीड़ी पी लेते थे। तंबाकू मांगते थे, हमारी तंबाकू चुक गई, हमारी बीड़ी चुक गई। देखी हूँ मैं बीड़ी पीने वालों को। तो ऐसे होती है विषय आसक्ति। जिस चीज की आसक्ति मन में बन जाती है, फिर आदमी उसको तोड़ नहीं पाता, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक वो अपने इस स्वरूप स्थिति धाम में, शांति रूपी धाम में पहुंच ही नहीं सकता है। साहब कह रहे हैं अपने अज्ञान के कपाट को खोलो। जब तक अज्ञान का कपाट नहीं खोलोगे तब तक तुम स्वरूप स्थिति धाम में परमानंद एवं परम शांति, आत्यंतिक सुख, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो। तीसरी बात साहब कह रहे हैं, रही लटापट जुटते ही माही। लटापटी का अर्थ है गिरता पड़ता, ढीला ढाला, सरकता हुआ इत्यादि। साधक पहले गिरता पड़ता ही चलता है, कोई तुरंत पहलवान नहीं हो जाता है। अखाड़ा में गिरते पड़ते ही किसी दिन पहलवान हुआ जा सकता है। साधक पहली साधना में यदि समय समय से असफल हो जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। शुरू शुरू में साधना में लगते हैं, अनेक बार घर का मोह सताता है, अनेक बार मन इधर उधर फिसलता रहता है, लेकिन अगर वो लगा ही रहता है, धीरे धीरे वो एक दिन ऊंचाई पर चढ़ जाता है, साधना की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि साधक पहली साधना में यदि समय समय से असफल हो जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। यदि वह अपने उद्देश्य में दृढ़ है तो आज नहीं कल अपने लक्ष्य पर वो पहुंचेगा ही। सदगुरु ने साखी ग्रंथ में कहा है, मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं दोष। रास्ते में चलते चलते अगर कोई गिर भी पड़ता है तो उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि मन है सबके पास। अब वो मन जो है वो कुचाल अपनी करता रहता है, विकार आते रहते हैं, लेकिन चल तो रहा है, कर तो रहा है वो काम। सबके अंदर में अनादिकाल का संस्कार भरा हुआ है। तो साहब कह रहे मार्ग चलते जो गिरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि मार्ग रास्ते में चलते चलते कोई गिर पड़े, ताको ना ही दोष, कहाँ कबीर बैठा रहे,
कबीर साहब कहते हैं, जो बैठा रहे तासिर करड़े कोस। अगर कोई बैठा है, चल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए तो उसका रास्ता फिर करोड़ों कोस दूरी है, बहुत दूर है, क्योंकि वो बैठा ही है, चल ही नहीं रहा है रास्ते में, तो फिर उसके लिए तो फिर करोड़ों कोस दूर है। दोष उसका है कि जो रास्ते में अभी बैठा हुआ है, चल ही नहीं रहा है, मार चलते चलते गिर पड़ता है, तो उसको दोष नहीं दिया जा सकता। और जो चलता है वही गिर भी सकता है। किसी ने कहा है, गिरते हैं साहस वार ही मैदाने जंग में। जो साहसवार हैं, जो अब कई लोग क्या कहते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम इस काम को नहीं करवाएंगे, क्यों, बिगड़ जाएगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी, ऐसे कहते हैं। आश्रम में ज्यादा होता है, कोई जिम्मेदारी कोई चीज की नहीं लेना चाहते कि करेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तो फिर हमारे ऊपर इसकी बदनामी आएगी, कोई निर्णय नहीं लेंगे, इससे डरते हैं, बदनामी से डरते हैं। लेकिन जो करेगा उसी से तो गलती होगी, और गलती होगी तो सुधार भी होगा, आगे के लिए फिर सीख मिल जाती है। गलती से गलती होती है तो उससे हमें सीख मिल जाती है। और हम करेंगे ही नहीं तो क्या सीख लेंगे, कोई करेंगे ही नहीं, कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस सदैव जीवन भर डरते रहेंगे, अपने आप को बस बचाते रहते हैं, और फिर उनके जीवन में कोई निखार नहीं आता है। और कई कई लोगों को, नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे, बिगड़ जाएगा, तो हमारे कुछ बनाने को ही कह दो, अभी कोई चीज बनाना है अभी कोई दिन, तो उसके लिए भी नहीं, बिगड़ जाएगा हमसे, ऐसे कह देते हैं। अरे बिगड़ेगा तो सीखेंगे भी, करना चाहिए, हर काम में आगे होना चाहिए। कहते हैं, गिरते हैं साहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वो कैसे गिर सकते हैं जो घुटनों के बल चल रहे हैं, वो कहाँ गिर सकते हैं। तो जो करता है उसी से गलतियां भी होती हैं, वो गलतियां होती हैं तो उससे सीख मिलती है, और आगे बढ़ते हैं, फिर उस काम में हमें बहुत कुछ सीख मिल जाती है। तो यदि गिरता है तो उठकर फिर चलेगा। दोस्त तो उसे है जो बैठा रहता है, उसका तो रास्ता अभी आगे करोड़ों कोस दूर पड़ा है। शास्त्र कहता है, यदा तदा तदुच्छिन्ति पुरुषार्था, अर्थात जिस किसी भी प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि को काट देना ही मनुष्य का मुख्य पुरुषार्थ है एवं प्रयोजन है। सफलता के भय से काम ही न शुरू करें, असफलता के भय से काम ही न शुरू करें कि हम इसमें असफल हो जाएंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसी डर में बैठे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं असफलता के डर से। तो साहब कह रहे हैं, ये कायरता है, ये केवल कायरता है। युद्ध क्षेत्र में कुशल घुड़सवार ही कभी गिरते हैं, वो बालक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो साहब कह रहे हैं इस पंक्ति में कि रही लटापट जुटते ही माही, मतलब जिस किसी प्रकार से अपना साधना का काम, भक्ति का काम, अध्यात्म का काम, स्वरूप स्थिति का काम बने, उस प्रकार से अपने काम को करना चाहिए। हमारी शांति कैसे बनी रह सकती है, हमारी शांति किस प्रकार से हमारे जीवन में शांति बनी रह सकती है, वो काम हमें हमेशा करना चाहिए। चौथी बात है, हो ही अटल तब कतहु न जाहि, अर्थात जब साधक संसार से पूर्ण नासक्त होकर स्वरूप स्थिति धाम का स्थायी बसिंदा हो जाता है, तब उससे उसे गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। कोई एक बार पूछा था गुरुदेव जी से, कि गुरुदेव जी ही पूछे थे सदगुरु विशाल साहब से कि क्या स्थितिवान पुरुष भी फिसल सकता है। तो गुरुदेव जी कहे कि सदगुरु विशाल साहब कहे कि स्थितिवान अगर होगा तो कभी फिसलेगा ही नहीं, और अगर वो भी असावधानी करने लगेगा तो वो भी फिसल जाएगा। अगर बराबर कोई कुसंग करने लगेगा, गलत लोगों की संगत करने लगेगा, तो धीरे धीरे वो भी फिसल जाएगा। और अगर स्थितिवान है तो कभी कुसंग करेगा ही नहीं, उसको उसमें कोई रुचि ही नहीं है, तो उसमें वो क्यों जाएगा, वो कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर वो भी मन से सावधान नहीं रहेगा, साधना का काम नहीं करेगा, कुसंग करेगा, तो वो भी धीरे धीरे फिसल सकता है। तो साहब कह रहे हैं,
हो ही अटल तब कतहु न जाई। जब साधक संसार से पूर्णासक्त होकर स्वरूप स्थिति धाम का स्थायी बसिंदा हो जाता है, तब उससे उसे गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। पक्का बोध और स्थिति ये कोई कच्ची गोटी का खेल नहीं है। पक्का बोध और स्थिति ये कोई कच्ची गोटी का खेल नहीं है। इसको उपलब्ध साधक अजर अमर हो जाता है। शरीर कूड़ा कचड़ा है, विजाती है और अंततः शून्य में बदल जाने वाला है। इसके शून्य होते ही इसके संबंधी प्राणी पदार्थों का पता नहीं रहेगा। इसके विपरीत अपना शुद्ध चेतन स्वरूप निर्विकार निर्मल एक रस अमृत स्वरूप है। उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हो सकता। इस बोध के साथ जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो गई और वह स्थिति एक रस हो गई, ऐसा साधक किस वस्तु के लिए लालच कर पतित होगा। यह जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। यह स्वरूप स्थिति जीवन का अमृत रस भोग है, जो कभी घटने तथा बिछुड़ने वाली नहीं है। सम्राट बनकर कौन घूर पर दाने बीनेगा। स्वरूप स्थिति का अमृत रस चख कर कौन मलिन दुख प्रद क्षण भंगुर विषयों के पीछे दौड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। साहब कहते हैं, जब हंस मान सरोवर को पा गया तो कौन जाएगा ताल तलैया में, छोटे छोटे गंदे नाली उस गड्ढे में। जो जिसको स्वरूप स्थिति का अमृत रस मिल गया, जो शांति के धाम में विराजमान है, फिर वो कहाँ मलिन भोगों में, कहाँ दुख की जगह में हो जाएगा। मलिन विषयों के पीछे वो क्यों दौड़ेगा। साहब कहते हैं, सदगुरु का ये वाक्य अत्यंत स्पर्शी है कि अपने स्वरूप में अटल स्थित हुआ पुरुष अन्यत्र कहीं नहीं भटकता है। हो ही अटल तब कतहु न जाहि। जो अपने स्वरूप स्थिति धाम में अटल हो गया, स्थित हो गया, फिर उसका मन अन्यत्र कहीं नहीं भटकता है कि और कहीं अलग देवी देवता हैं, ईश्वर परमात्मा है, या घर परिवार में सुख शांति है। वो फिर उसका मन कहीं चंचल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थिति धाम में विराजमान है। उसका रस जो चख लिया, फिर उसके लिए संसार के सारे रस फीके हो जाते हैं, उसमें उसको कोई आनंद नहीं आता है। तो साहब कह रहे हैं इस चौपाई में कि अज्ञान के कपाट को खोलो, क्योंकि ये मन के जो रास्ते हैं बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ये पता नहीं तुम्हें कहाँ ले जा करके डाल देगा और तुम्हें अपने स्वरूप स्थिति से, शांति रूपी धाम से तुम्हें विचलित कर देगा। इसलिए सदैव मन से सावधान रहो और जिस किसी प्रकार कल्याण का काम बने उसको, अपने उस काम को करना चाहिए। मन की ठगाई से सावधान। ठट्ठा ठौर दूर ठग नियरे, नित के निठुर कीन मन घेरे। जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठौर पहचाना। ठौर कहते हैं स्वरूप स्थिति, पारा की स्थिति। ठग मन, निठुर कठोर। ठा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि जीव की अपनी स्वरूप स्थिति दूर हो गई है। ठट्ठा ठौर, ठौर क्या है? स्वरूप स्थिति। ठौर अपनी स्वरूप स्थिति। साहब कह रहे हैं कि जीव की अपनी स्वरूप स्थिति दूर हो गई है। ठट्ठा ठौर दूर ठग नियरे। क्यों दूर हो गई है? क्योंकि उसके निकट मन ठग, नियरे, साहब नियरे कह रहे हैं, उसके निकट मन ठग निरंतर बसा हुआ है। जीव की स्वरूप स्थिति क्यों उससे दूर हो गई है? क्योंकि उसके निकट उसका मन ठग बसा हुआ है और उसने जीव को चारों ओर से घेर कर विषयों में कठोर कर दिया है। नित के निठुर, निठुर यानी कठोर। क्यों? उसने जो मन है वो जीव के पास बसा हुआ है और उसने जीव को चारों ओर से घेर कर विषयों में कठोर कर दिया है। सदगुरु कहते हैं, साधक जिस मन ठग ने बड़े बड़े बुद्धिमानों, विद्वानों, ज्ञानियों को भी ठग लिया है, उसे परख कर उससे बच और अपनी स्वरूप स्थिति ठौर को पहचान ले। जे ठग ठगे सब लोग सयाना। सयाना से मतलब है कि बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान ज्ञानी
साहब कह रहे हैं, जिस मन ठग ने बड़े बड़े बुद्धिमानों, विद्वानों, ज्ञानियों को ठग लिया, सो ठग चिन्ह ठौर पहचाना। उससे परख कर, उससे बच, और ठौर अपनी स्वरूप स्थिति रूपी ठौर को पहचान ले। मन बड़े काम की चीज है। जहाँ मन की निंदा की जाती है कि वह ठग है, वो अशुद्ध मन है। जहाँ मन ठग बना हुआ है, गलत काम, अगर दो मन है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, तो जो अशुद्ध मन है वहां पर उसके लिए ठग कहा जाएगा, क्योंकि वो हमें ठग रहा है। तो अशुद्ध मन का अर्थ होता है जहाँ ठग की चर्चा होती है। मन के दो प्रकार हैं, एक अशुद्ध और दूसरा शुद्ध। अशुद्ध मन जीव के लिए बंधन उपस्थित करता है तथा शुद्ध मन उसके मोक्ष में सहायक होता है। उक्त पंक्तियों में मन को ठग कहा गया, यहाँ अशुद्ध मन का अभिप्राय है। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें इसलिए दूर लगती है क्योंकि अशुद्ध मन ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हारी मंजिल तुम्हें इसलिए दूर लगती है क्योंकि अशुद्ध मन ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब कई लोग साधना में क्यों नहीं लग पाते हैं, आश्रम में क्यों नहीं जाते हैं? उनका मन ठग उन्हें घेर के रखा है, वो उनको ऊपर उठने नहीं देना चाहता है, वो घेर करके रखा है। उनको बड़ा कठिन लगता है साधना करना, भजन भक्ति करना, संतों की संगत करना, सेवा करना, उनको ये सब काम बड़ा कठिन लगता है। साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें इसलिए दूर लगती है क्योंकि अशुद्ध मन ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। जो मलिन मन का निरंतर सेवन करता है, उसका हृदय विषयों में पड़ा पड़ा कठोर हो जाता है। जिसके मन में निरंतर मलिन विषयों की वासनाएं भरी हैं, उसके मन में अपना ठौर, अपनी मंजिल, अपनी स्थिति का आभास कहाँ हो सकता है। सदगुरु कबीर की दृष्टि सदैव स्वरूप ज्ञान परक है। वे कहते हैं कि जीव का ठौर जीव से बाहर किसी लोकांतर में नहीं है। ब्रह्मलोक, साकेत लोक, सतलोक, विष्णु लोक, शिव लोक कहीं बाहर नहीं है। यदि कुछ है तो केवल जीव की स्वरूप स्थिति ही। यदि किसी को लगता है कि अपना ठौर, अपना मोक्ष धाम कहीं दूर है, तो इसका मतलब यही है कि उसे मन ठग ने ठग लिया है। मन के भुलावे में पड़कर ही हम अपनी स्वरूप स्थिति से पृथक अपना ठौर, अपना परम निधान खोजते हैं। सदगुरु बहुत मार्मिक बात कहते हैं, जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठौर पहचाना। जिस मन ठग ने बड़े बड़े सयानों को ठग लिया, उस मन के बंधनों को पहचानो और अपना स्थान समझो कि कहाँ है हमारा स्थान, हमारी स्थिति कहाँ है, हमें शांति कहाँ मिलेगी। इस अपने मन के बंधनों को पहचान करके और अपने स्थान को समझो कि कहाँ है। पूरा काल से लेकर आज पर्यंत बड़े बड़े विद्वान एवं ज्ञानी ध्यानी मन के चक्कर में पड़े हुए भटक रहे हैं। वे अपनी स्थिति किसी परोक्ष शक्ति तथा परोक्ष लोक में मान रहे हैं। नित्य अनुभूत स्वयं प्रत्यक्ष अपने दिव्य चेतन स्वरूप तथा उसकी स्थिति को न समझना और अपने से बाहर किसी कल्पित ईश्वर ब्रह्म की भावना में डूबे रहना मन ठग द्वारा ठगा जाना ही है। आश्चर्य है कि संसार के बहुत से तथाकथित ज्ञानियों ने जीव को तुच्छ, प्रतिबिंब, आभास, अंश आदि कहकर उसका निरादर किया है, जबकि वह परम सत्य है, स्व है, अपने आप मय के रूप में विद्यमान स्वयं प्रत्यक्ष है। लोगों ने उससे पृथक ईश्वर ब्रह्म मानकर उसकी बड़ाई की है, जो केवल जीव की कल्पना है। सदगुरु कहते हैं, बड़े बड़े सयाने, विद्वान एवं ज्ञानी कहलाने वाले लोग मन ठग से ठगा गए हैं। हे सत्य इच्छुक, ऐसे मन के जाल को परख कर उसका त्याग कर अपने ठौर को पहचान। तुम्हारा ठौर, तुम्हारा परम धाम, ब्रह्म धाम, रामलोक, खुदा तक तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप, पारक स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप ही है। स्वरूप स्थिति ही तुम्हारा परम निधान है। और अलग कहीं तुम सोचो कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जब मिल जाएगा तब हमें परम निधान मिलेगा, परम आश्रय मिल जाएगा, तो ये केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। बाहर कहीं से तुम्हें ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर तुम्हारे मन को शांति मिल सकती है। कहाँ स्थिति हो सकती है, कहाँ शांति मिल सकती है? तुम्हारे चेतन स्वरूप में, जो तुम्हारा स्वरूप ही है। तो साहब कह रहे हैं इस चौपाई में कि मन की ठगाई से सावधान रहो। ये मन ठग सबके जीव के निकट ही बसा हुआ है
और इसी कारण से जीव की स्वरूप स्थिति दूर हो गई है। ये निरंतर हर क्षण पल मन को, जीव को ठग रहा है और उसे उसकी स्थिति से दूर करता रहता है। इस मन को ठग कर समझ करके अपने स्वरूप स्थिति ठौर को पहचान लो, अपनी स्थिति अपनी जगह को पहचान लो कि जीव को कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ विश्राम मिलेगा। इसे पहचानो और अपने स्वरूप स्थिति धाम में निरंतर विराजमान रहो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भाई, जाल के फंदा भारी, परख लखायऊ हेव तुमको, परख लखायऊ हेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुम, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समा